हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 5-6 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जे एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करते और क्या क्या बेसिक चीज़ें आपको मालूम रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास एक दे रखा है कि n इक्वल टू दिस, एक एक्सप्रेशन दे रखा है। ये इसमें कितने नो है? 16 नो है। माइनस कितने 5 इसमें है ना, 8 बार 5 है। 8 बार कितने हैं? 5 है। कितने आदमी हैं? 8 आदमी हैं। इसमें कितने आदमी हैं? 16 आदमी हैं। फिर नीचे कुछ डिवाइड में दे रखा है, इसमें कितने आदमी हैं? 9 आदमी हैं। इसमें स्टार्टिंग के 2 आदमी कौन है? एक 9 है, एक 4 है, और बीच के जितने भी आदमी वो क्या है? 0। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जो n एक नंबर आएगा उसमें जो डिजिट आएगा उसका सम कितना होगा, तो आपको सम बताना है। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेसिक से। ठीक है, क्योंकि मैं अभी जे एडवांस का तो पढ़ाता हूँ यहाँ पे। जे एडवांस के लेक्चर में यहाँ पे क्वेश्चन डाल देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं सोचे चल रहा हूँ कि जो लेक्चर देखेगा वो एडवांस वाला ही देखेगा। तो यहाँ पे जो कोई भी लेक्चर देखे यहाँ पे, जैसे चाहे क्लास 8 का हो गया, क्लास 9 का हो गया, 10th का हो गया, तो ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, और जिसको आगे बेसिक चीजें पता है वो आप है ना उसको 10:2 स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते थे। हमारे पास एक नंबर दे रखा है, तो इससे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो लोगों को पता होगा ना एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। अगर मैं बात करूँ एक्सपेंडेड फॉर्म की, यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ 26 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? 26 का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है 20 प्लस यहाँ पे 6 होता है। अगर मैं 352 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखता हूँ तो क्या हो जाता है? यहाँ पे 300 प्लस यहाँ पे 50 प्लस यहाँ पे 2 होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसा लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे आपको 26 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो देखो इसका बेसिक क्या होता है कि प्लेस वैल्यू को ही एडिशन है ना, ऐड कर दिया गया ना। मैंने 26 में सभी का प्लेस वैल्यू निकाला, सबको ऐड कर दिया। इसमें क्या है, मैंने 352 का प्लेस वैल्यू निकाला और सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू पहले निकाला जाता है फिर ऐड कर दिया जाता है। ठीक, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे क्या कि 26 का अगर यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो 2 के आगे कितने लोग आदमी, कितने आदमी है? एक आदमी, तो एक जीरो लगेगा। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 4, हमारे पास ये रखा 4, यहाँ पे 3 2 5 दे रखा है, तो मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूँ तो 4 के आगे 4 के आगे कितने आदमी? 3 जीरो यहाँ पे लगाएंगे। अभी इसमें काम आएगा, मैं ये जो बता रहा हूँ बेसिक, ये इसमें काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 जीरो लगाया। अगर मैं 3 लिखूंगा तो 3 के आगे 2 आदमी, तो 2 जीरो लगाओ। प्लस यहाँ पे 2 के आगे कितना आदमी? एक आदमी, तो 1 जीरो। और 5 के आगे कोई नहीं तो 5 ही लिखा जाएगा। ये होता है एक्सपेंड फॉर्म। पहले बात तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के बाद क्या होता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको 10 की पावर में कैसे लिखे। तो 10 की पावर में जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 2 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर में 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर मैं इसको 10 की पावर में लिखूँ तो 3 इंटू 10 की पावर 2 यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 1, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को 10 की पावर में लिखूँ तो यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर 3, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 2, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 1, प्लस यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर 0, है ना। ये आपको पता चल गया होगा कि 10 की पावर डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे 1 है, 0 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है। और याद रखना कि 10 की पावर 0 उसके साथ में आता है जो केवल है ना, जिसके आगे कोई 0 नहीं आता। 10 की पावर 0 जो होता है उसके साथ में आएगा जिसके आगे कोई 0 नहीं लगेगा। ठीक है, अगर 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसके साथ में लिखा उसके आगे एक 0 लगेगा। अगर 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि जिसके साथ में ये लिखा है उसके आगे कितना 0 लगेगा? 2 0 लगेगा। ठीक है, तो ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपको ये चीजें पता है तो बहुत सही। ठीक है, ये पहली बात आ गई। दूसरी बात हम आप है ना देखते हैं कि अगर आपको 10 माइनस 1 करना है तो कितना आता है? यहाँ पे 9 आता है ना। इतना तो सबको पता होता है। फिर अगर मैं यहाँ पे 100 माइनस 1 करता हूँ तो कितना आता है? 99 आता है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे 1000 करता हूँ यहाँ पे -1 तो कितना आता है यहाँ पे 999 आता है। अब इसमें एक अच्छी ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर 10 की पावर 1 है तो 10 की पावर -1 इक्वल टू 9। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास पावर कितनी 1 है, तो यहाँ पे कितने 9 आएंगे, एक 9 आएगा, एक बार 9 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 को लिख दूँ 10 की पावर 2 तो पावर में 2 है तो यहाँ पे कितने 9 आ रहे हैं, 2 9 आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इसके यहाँ पे तो 10 की पावर 3 है तो 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3 9 आएंगे। अगर मैं यहीं पे एक लिख के यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 1 करोड़ जीरो लिख दूँ यहाँ पे और -1 लिखूँ तो यहाँ पे कितने 9 आएंगे, 1 करोड़ 9 आएंगे। 1 CR यहाँ पे है ना, टाइम्स क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, आपको ये भी चीज पता रहनी चाहिए। ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी यहाँ पे। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे कैसे इसमें कम आएगी। देखो पहली बात एक्सपेंडेड फॉर्म, दूसरी बात आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या यहाँ पे, तीसरी बात है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 7 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3 3 यहाँ पे। देखो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे हम है ना एक पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे 3 7 है, यहाँ पे 2 7 है, तो माइनस के बाद में जो लिखा होगा वो डिसाइड करेगा कि जो पहला आदमी है उसमें कौन कौन आदमी बदलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 7 लिखा है, यहाँ पे 3 बार क्या लिखा है, 7 लिखा है, यहाँ पे 2 बार क्या लिखा है ना, 3 लिखा है। तो ये जो हमारे पास लिखा है इसमें कितने आदमी बदल जाएंगे, 2 आदमी बदलेंगे, क्योंकि जब 7 में से 3 जाएगा क्या आएगा, 4 आएगा, और 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे 7 रिमेन है ना, वही रहेगा, 7 रहेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि जो है ना जिसमें कम आदमी होता है वो डिसाइड करता है अगले वाले। देखो ये ही डिसाइड करेगा कि इसमें कौन कौन आदमी बदलेगा, कितना 7 आएगा, कितना और दूसरा आदमी आएगा। तो देखो अगर यहाँ पे 2 3 है तो इसमें 2 आदमी बदल जाएंगे, 2 आदमी बदल के क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, बाकी 7 वैसे ही रहेगा। चलो उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे 9 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 9 मैंने यहाँ पे लिखा माइनस यहाँ पे 7 7 7 7। अब यहाँ पे क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने आदमी बदल जाएंगे, तो यहाँ पे ये डिसाइड करेगा। इसमें 4 बार 7 है तो 4 आदमी बदलेगा इसमें, है ना, 4 आदमी बदलेगा, यहाँ पे 4 आदमी बदलेगा, लेकिन 2 9 जो होंगे वही रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 9 में से 7 जाता है, 2 आता है। इसका हम कह सकते हैं कि इसमें 4 आदमी 2 बन जाएंगे, बाकी 9 ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 बार आप 9 लिखो, 4 बार क्या लिखो, 2 लिखो, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे 9 9 यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 100 है ना, 100 बार लिख देता हूँ, और यहीं पे हमारे पास दे रखा 8 यहाँ पे 46 बार दे रखा है। कितना बार दे रखा है, 46 बार दे रखा है। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आंसर एकदम सिंपल है, जितना यहाँ पे माइनस के बाद में जो लिखा है वही तय करता है कि जो आगे लिखा उसमें कितने लोग बदल जाएंगे। तो यहाँ पे 46 बार 8 है, 46 बार 8 है, तो यहाँ पे कितने लोग बदलेंगे, 46 लोग बदलेंगे। तो अगर मैं 100 में से 46 घटाऊं तो कितना आएगा, तो 100 में से अगर मैं 46 घटा देता हूँ तो हमारे पास आता है 4 यहाँ पे, तो हमारे पास कितना होगा, 54। इसका मतलब 54 कितने आएंगे, 9 आएंगे, बाकी 46 कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 9 कितनी बार आएगा, तो हमारे पास 9 जो होगा वो 54 टाइम्स आएगा, 54 बार आएगा, बाकी 1 1 कितने बार आएंगे, तो 1 1 हमारे पास कितना आएगा, 46 बार आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ये हमारे पास तीसरी बात है। चौथी बात क्या समझाना है यहाँ पे, इसमें आपको चौथी बात इसमें समझाना है कि अगर आपको यहाँ पे 1 दे रखा है, प्लस 10 दे रखा है, प्लस 100 दे रखा है, प्लस यहाँ पे 1000 दे रखा है, तो आपको इसको डायरेक्ट याद है ना ऐड करना आना चाहिए। ऐड कैसे करेंगे, देखो इसको तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका है ना आंसर कितना आएगा, 4 टाइम्स 1 आएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं, शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, हम इसको पावर में पहले लिखेंगे। देखो अगर इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा, लेकिन हम इसको शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 0 प्लस यहाँ पे 10 की पावर 1 यहाँ पे प्लस 10 की पावर 2 यहाँ पे प्लस 10 की पावर यहाँ पे 3। जब भी ऐसे 10 की पावर में दे रखा हो और सबका एडिशन करना हो तो आप पावर देख लो, पावर में 1 ऐड करो, कितना आएगा, 4 आएगा, तो उतने टाइम्स आप 4 लिख दो, 1 लिख दो, तो हमारे पास 4 टाइम्स 1 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे 10 की पावर 0 प्लस यहाँ पे 10 की पावर 1 ऐसे चलते चलते मैं 10 की पावर 10 लिखता हूँ, तो आंसर कितना आएगा, तो 10 है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 10 है, तो मैक्सिमम पावर में 1 ऐड करोगे, मैक्सिमम पावर में जब 1 ऐड करोगे तो उतनी बार वो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 1 1 1, कितनी बार यहाँ पे 10 टाइम्स आ जाएगा,
10 टाइम्स नहीं आएगा, 11 टाइम्स आएगा, ठीक है, 11 टाइम्स। तो 11 बार कितना आ गया, 11 बार आएगा 1, यही हमारे पास आंसर होगा। अब ये क्या है कि 10 की पावर में चल रहा है, तो ये बेसिकली एक जीपी भी है, तो जीपी का सम लगा सकते हो आप, है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जीपी का सम लगा सकते हो, तो जीपी का सम लगा सकते हो, वो बेसिकली 11th का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको, है ना, छोटे बच्चे जैसे 8th हो गए, 9th या 10th लोग, 10th क्लास के हो गए, तो वो भी ताकि इसको समझ पाए, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर हो सकता है, आप इसमें जीपी का फॉर्मूला भी लगा के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमें चारों चीजें क्या है, जरूरी है ना, जरूरी ही आनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है और ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको एक बार इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिजिट सम क्या होता है? डिजिट सम क्या होता है, अगर मैं बात करूं, इसमें हमें डिजिट सम निकालना, इसमें हमें डिजिट सम निकालना। डिजिट सम मतलब होता है कि जितने भी आदमी हैं सभी को जोड़ दो। तो इसमें अगर 11 एक है तो कितना होगा, यहाँ पे एक को मैं 11 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 11 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 4 यहाँ पे 3 4 लिखता हूँ, तो इसमें डिजिट सम करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 + 4 + 3 + 4 यहाँ पे, तो 4 3 7 3 10 10 4 14 यहाँ पे, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, 14 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल में सॉल्व करते हैं। इतनी डिटेलिंग काफी है, अगर आपको ये समझ में आ गए चारों चीजें तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो JED1 2023 में आ चुके हैं, सीक्वेंस और सीरीज का, है ना, मिक्सअप करके आया है, ठीक है। ये इस टाइप का दे रखा था, उसमें सीक्वेंस दे रखा था यहाँ पे, है ना, सीक्वेंस को उसने मिक्स करके दे रखा था, ठीक है। तो हम इसको आगे बात करते हैं क्या होगा इसका। तो हम आगे क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 999 यहाँ पे, ऐसे कितनी बार दे रखा है यहाँ पे, हमारे पास दे रखा है 16 डिजिट, यहाँ पे 16 आदमी है इसमें, मतलब 16 नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस लगाया, फिर यहाँ पे 5 5 यहाँ पे 5 कितनी बार लगाया यहाँ पे, ये 8 टाइम्स है, मतलब 8 लोग हैं इसमें, ठीक है, 8 आदमी। देखते हैं एक बार, देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 16 आदमी है, इसमें 8 आदमी है, ठीक है। अब देखो पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि है ना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले सीरियसली यहाँ पे देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है वहां पे जाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पे एंटरटेन, है ना, जहाँ पे होता है एंटरटेनमेंट भी क्या होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि बच्चों को एंटरटेन करके पढ़ाना चाहिए। तो मैं भी प्रयास करूंगा यहाँ पे कुछ दिन बाद। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देख लेना, यहाँ पे है ना, देख के जाना, अगर क्वेश्चन आया हो तो देख के जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 16 लोग हो गए और ये क्या है, 8 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें कितने लोग बदल जाएंगे। तो ये आदमी डिसाइड करेगा कि इसमें कितने लोग बदलेंगे, तो इसमें जितने लोग होंगे उतने लोग इसमें, है ना, अपने आप बदल जाएंगे। अब इसमें 8 आदमी है, तो इसमें 8 आदमी बदलेगा, तो 9 में से 5 जाता है, कितना आता है, 4 आता है। तो अगर इसमें 8 लोग हैं तो इसमें 8 लोग बदल जाएंगे, तो 8 लोग बदल के क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएगा, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे फिर अगला 5 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, फिर ये लास्ट 5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे टोटल 8 5 है, तो 8 बार 4 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 8 बार 4 आएगा और 8 टाइम्स क्या आएगा, 9 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 9 9 यहाँ पे कितनी बार है यहाँ पे, तो हमारे पास 8 टाइम्स आएगा, 8 बार, है ना, 8 बार 9 आएगा। और फिर यहाँ पे 4 कितनी बार आएगा, 4 भी क्या आएगा, 8 बार ही आएगा। ये हमारे पास आ गया, है ना, इसको घटाने के बाद ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, बेसिकली इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना आना चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म लिख पाओगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत ही आसान है, एकदम बहुत ही आसान है। हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने बोला 26 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, तो आप क्या करो, 2 को पकड़ो, 2 गुणे यहाँ पे 2 के आगे कितना जीरो है, 1 जीरो है,
तो आप 10 की पावर 1 लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे 6 गुणे यहाँ पे 10 लिखो, 6 के आगे कितने जीरो है ना। ये 1 क्या बताता है, 1 बताता है नंबर ऑफ जीरो। अगर यहाँ पे 2 के आगे एक जीरो है तो 10 की पावर 1, अगर 6 के आगे यहाँ पे कोई जीरो है तो 10 की पावर 0। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए मल्टीप्लाई, कितने जीरो यहाँ पे देखो, मैंने एक 9 को उड़ा लिया, उड़ाने के बाद क्या बचे कितने 7, तो 10 की पावर यहाँ पे देखो 7 जीरो ये दे देंगे, 8 जीरो ये दे देंगे, तो 7 जीरो कौन दे रहा है, 9 दे रहा है, और 8 जीरो 4 दे रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला नाम है ना, ये हमारे पास डन है। दूसरा हम करेंगे यहाँ पे 9 गुणे यहाँ पे, तो दूसरा 9 अगर हम करेंगे तो 10 की पावर देखो 2 9 हटा दो तो बचे कितने यहाँ पे 6, तो 6 जीरो कौन देगा 9 देंगे, और 4 जीरो कौन दे देगा, 4 जो होगा वो 8 जीरो देगा, क्योंकि जितने लोग होते हैं आगे हम उतने ही जीरो लगाते हैं। तो इस 9 के आगे कितने लोग यहाँ पे 6 9 है और 8 4 है, तो 8 जीरो और 6 जीरो मिलेगा तो टोटल कितने जीरो बनेंगे, 14 जीरो बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये भी इसका भी काम खत्म, प्लस यहाँ पे 9 गुणे यहाँ पे, अगर मैं तीसरे 9 की बात करूँ तो इसके आगे कितने लोग होंगे, तो 5 लोग होंगे, तो 5 जीरो तो वैसे मिलेगा और 8 जीरो तो पहले ही मिलेगा। अब आपको पैटर्न दिख गया होगा कि पहले 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, तो फिर अगला क्या होगा यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 4 होगा, प्लस 8 तो जो है वो है ना, 8 क्या बता रहा है, 8 बता रहा है कि 4 जो है वो 8 बार है, और ये 8 जीरो तो अभी फिक्स है, जब तक हम एकदम 9 की किनारे तक नहीं पहुंच जाएंगे, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 3 प्लस 8, प्लस यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 2 प्लस 8, प्लस यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 1 प्लस 8, प्लस यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 0 प्लस 8। अब ध्यान से देखो 10 की पावर 0 आ गया, मैंने बोला था ना 10 की पावर 0 जिसके साथ में आता है इसका मतलब है कि उसके आगे कोई आदमी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 9 के आदमी 9 के आगे कोई भी 9 है ही नहीं। 10 की पावर 0 का मतलब क्या है कि 9 के आगे कोई आदमी नहीं है, और वो आदमी क्या है 9 है, तो हम कह सकते हैं 9 के आगे कोई 9 नहीं है। तो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा 4 से, अब यहाँ पे 4 की स्टार्टिंग हो जाएगी, 4 की स्टार्टिंग हो गई तो 4 को छोड़ के कितने लोग होंगे यहाँ पे 10 की पावर 7 यहाँ पे, प्लस 4 इंटू 10 की पावर कितना होगा 6, डिक्रीज कर रहा है पावर है ना, 4 इंटू यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे 5, ऐसा डिक्रीज करते जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितना 0। ध्यान से देखो पावर जो है वो 0 तक जाएगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो आदमी होता है उसके आगे कोई आदमी नहीं होता, जब कोई आदमी नहीं होता तो 0 होगा ही, और 10 की पावर हम 0 लिखते हैं यहाँ पे फिर उसके लिए। अब ध्यान से देखो ये हमारे पास हो गया, अगर मैं इससे 9 कॉमन लेता हूँ, 9 कॉमन लूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 8 7 15 हो गया, प्लस यहाँ पे 10 की पावर ये कितना होगा 14 यहाँ पे, प्लस 10 की पावर यहाँ पे 13, ऐसे चलता है कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ले जाओ तो हमारे पास 10 की पावर कितना होगा 8 हो गया, प्लस यहाँ पे 4 कॉमन लोगे, यहाँ पे देखो इस वाली पार्टी में 4 कॉमन आएगा, इस पार्टी में 9 कॉमन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 जब मैं कॉमन लूंगा तो 10 पावर 7 6 5, या मैं उल्टा करके लिख दो 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 यहाँ पे, प्लस 10 की पावर 2 यहाँ पे, ऐसे कहाँ तक 10 की पावर यहाँ पे 7 तक, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ, और कॉमन में हमेशा छोटा आदमी आता है, कॉमन में हमेशा छोटा आदमी लेंगे, और इसमें सबसे छोटी पावर कौन है 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8 क्या होगा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन जब लेंगे तो 9 इंटू यहाँ पे 10 की पावर 8 कॉमन लेंगे। अच्छा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन मतलब क्या होता है, सब में मैंने 10 की पावर 8 से डिवाइड कर दिया, सब में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और मैं 1 को 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ। इसके पहले कौन आएगा, इसके पहले आएगा यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा, और 10 की पावर 0 को मैं है ना 1 लिख सकता हूँ, या 1 को 10 की पावर 0 लिखा जा सकता है, तो 10 की पावर 0 हो गया, प्लस यहाँ पे ये 10 की पावर 9 है, मैं जस्ट इसमें डिवाइड करूंगा तो आपको वो पावर रूल पता होगा, जब 10 की पावर 8 आएगा तो 9 माइनस 8 बन जाएगा, और 9 माइनस 8 मतलब कितना होगा 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 यहाँ पे ऐसे चलता है, लास्ट में कितना बचेगा 10 की पावर यहाँ पे 7, 15 में से 8 घटाओ 7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 गुणे यहाँ पे 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1, ऐसे से कहाँ तक 10 की पावर 7 तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये पार्टी ये है, एक पार्टी ये है, और इस पार्टी दोनों पार्टी में कौन कौन कॉमन आ रहा है, ये वाला कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 10 की पावर 8 है ना, कॉमन आएगा। जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो मैं इसको कॉमन लूंगा तो 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 यहाँ पे ऐसे चल रहा है, 10 की पावर यहाँ पे 7 कॉमन लेते ही हमारे पास ये वाला आदमी बचेगा 9 इंटू 10 की 9 इंटू 10 की पावर 8 प्लस ये आदमी बचेगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये चीजें आ गई।
अब ये चीजें तो ऊपर में मैंने सॉल्व किया, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये देखो बहुत ही आसान है। अगर मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखता हूँ तो 9 इंटू यहाँ पे 10 की पावर, कितने आदमी है टोटल 9 है, अगर मैं एक आदमी को खींच लेता हूँ तो बचेगा कितना 10 की पावर 8, प्लस यहाँ पे 0 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 7, प्लस यहाँ पे 0 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 6, प्लस यहाँ पे 0 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 5, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट वाला जो जीरो होगा वो क्या होगा, 0 इंटू 10 की पावर यहाँ पे देखो 10 की पावर 0 इसके साथ में आएगा, इसके साथ में आएगा, तो उससे पहले क्या आएगा 10 की पावर 1, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 0, और यहाँ से देखो ये पूरी पार्टी क्या होगी, जीरो बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी यहाँ पे, ये बन जाएगी जीरो। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 9 इंटू यहाँ पे 10 की पावर 8 प्लस यहाँ पे 4 बचेगा। और ये क्या है, नीचे वाली पार्टी, तो मैं इसके नीचे लगाऊंगा यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 8 यहाँ पे प्लस 4 यहाँ पे, और ध्यान से देखो ये वाली पार्टी दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आएगा 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 यहाँ पे प्लस 10 की पावर 2 यहाँ पे, ऐसे चलता जाएगा 10 की पावर यहाँ पे 7। और मैंने बोला था इसका आंसर जो होगा डायरेक्ट आप बोल सकते हो मैक्सिमम पावर, देखो मैक्सिमम पावर कितना 7 है, 7 में 1 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप कितनी बार 1 लिख सकते हो, 8 बार, 8 बार 1 लिख सकते हो। ये कितनी बार आ जाएगा, 8 बार 1 आ जाएगा। और मैंने पूछा फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ n, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 1 1 1 1 4 5 6 यहाँ पे 7 8, तो हमारे पास कितनी बार आ गया, 8 बार हमारे पास कितना आ गया है ना 8 बार कितना है 1 आया। अब इसका सम करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस 1 ऐसे कितनी टाइम्स 8 टाइम्स यहाँ पे है ना, 8 बार करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आई